प्रपन्नाति प्रसिद्ध प्रसीद मातो जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाय विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य सर्वमंगल्यमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि संवत विश्वसो इक्यासी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे और साथ में हिंदू नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को विदित है कि संवत विश्वसो 81 संपन्न हो चुका है और नूतन संवत्सर विश्वसो 81 प्रारंभ होने जा रहा है 9 अप्रैल को। और 9 अप्रैल दिन है मंगलवार और ये 9 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल 2024 तक चलेंगे। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ और पवित्र माने जाते हैं। इस नवरात्रि में जो समय है घट स्थापना का वो प्रातःकाल 9:12 से लेकर के अपराह्न 12:48 तक का है और इसमें अभिजीत जो मुहूर्त है वो 11:58 से लेकर के 12:48 तक का समय सबसे उपयुक्त है। इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है, कहते हैं कि जब जैसे कि विदित है कि इसमें रेवती नक्षत्र भी आ रहा है सुबह के समय और साथ में जब अश्विनी नक्षत्र आएगा तब वो शुभ है। भगवान सूर्य नारायण मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और साथ में चंद्रमा भी मेष राशि में रहेंगे, बृहस्पति महाराज जी भी मेष राशि में रहेंगे। इन तीनों का संयोग बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन साथ में जो योग है वो वैदिक नाम का योग है और वो मध्याह्न 2 के करीब 2:30 बजे 2:35 तक रहेगा। तो उस अवधि तक कहते हैं कोई भी शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। लेकिन उसके लिए जो शुभ मुहूर्त है चौघड़िया मुहूर्त है, जैसे कि 9:12 से लेकर के अपराह्न 12:48 तक का जो चौघड़िया मुहूर्त है वो शुभ है। और उसमें सबसे अच्छा मुहूर्त है जिस किसी ने भी घट स्थापना करनी है तो 11:58 से लेकर के 12:48 ये बहुत ही शुभ समय है। और उसके बाद अगर कोई उस अवधि में नहीं कर सकता है तो 2:38 से लेकर के 3:30 बजे के बीच घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना का विधान यही है कि एक सुंदर साफ बर्तन में रेता या मिट्टी रखें, उसमें सबसे पहले अष्टदल कमल बनाएं, जौ को बीजें और साथ में उसके ऊपर एक सुंदर सा कलश रखें, उसके ऊपर पंचपल्लव रखें और नारियल रखते हुए उसको 9 दिनों तक विधि पूर्वक से उसकी पूजा करें और कोशिश करें कि वहाँ पे एक अखंड ज्योत भी जलाएं और वहाँ पे माता रानी का ध्यान करें, अपने इष्ट का ध्यान करें। और साथ ही नवरात्रों का विशेष जो महत्व है वो कहते हैं कि इसमें जो नवरात्रि है हमारे धैर्य और संयम का भी वो है पर्व है। तो जितना जो संयम से रहेगा, जितना जो नियम से रहेगा, माता रानी की कृपा उन पे उतनी ही अत्यधिक रहेगी। माँ की जो 9 रूप हैं, जैसे कहा भी गया है कि दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच में कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटेति कुष्मांडे चतुर्थकम पंचमम स्कंद माते षष्ठम कात्यायनी च सप्तमम काररात्रि च महागौरी चाष्टमम नवम सिद्धदाती च नव दुर्गा प्रतीकता। प्रत्येक दिन माँ के 9 रूपों का पूजन करें और साथ में जब अष्टमी के दिन जिन लोगों ने माता का व्रत का पारण करना है वो 1 साल से लेकर के 9 साल तक की कन्याओं का पूजन करते थे, उनसे आशीर्वाद लें। और जो नवमी को करते हैं पारण माँ के व्रत का, वो भी उसी प्रकार से कन्याओं का पूजन करें। और साथ में ये जो चैत्र नवरात्रि है, कल का दिन हमारे सनातन धर्म में कहते हैं, हिंदू धर्म में 4 ऐसे दिन हैं जो बिल्कुल शुभ माने जाते हैं। उसमें चैत्र नवरात्रि का दिन भी ये अणपुच्छा मुहूर्त माना जाता है, बहुत ही शुभ होता है। और इस चैत्र नवरात्रि में कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी। हमारा जो
संवत विक्रमी संवत है, राजा विक्रमादित्य ने, इसी दिन से ये विक्रमी संवत भी प्रारंभ होता है। माँ आदि शक्ति का प्रकट दिवस भी इसी दिन माना जाता है और साथ में भगवान राम राज्य का भी इसी दिन प्रादुर्भाव हुआ था। तो किसी भी प्रकार से ये जो दिन है अपने हाथ से जाने न दें और अपने घरों में विधि पूर्वक से माता का पूजन करें और कोशिश करें अपने नियम से रहें, अनर्गल तर्कों से बचें और व्यर्थ की वार्तालाप से बचें। माता का कहा गया है, इसमें जो लोग बड़े संयम से, पहले तो कहते हैं दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करें। अगर किसी के पास समय नहीं है तो वो क्या करें, कवच, दुर्गा कीलक स्तोत्र और अर्गला स्तोत्र, सिद्धि कुंज का स्तोत्र, इनका पाठ जरूर करें। और साथ में ये जो नवरात्रि के 9 दिन हैं, इसमें कहा गया है कि जो लोग राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं उनके जीवन से जन्म जन्मांतर के सारे दोष दूर हो जाते हैं और जिसकी जो भी मनोकामनाएं पूर्ण रहती हैं वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हम अगर श्रीमद् भागवत में देखें या भगवान देवी भागवत में देखें, जैसे कहा जाता है कि हम जिसके कार्य नहीं बनते हैं, अगर वो 9 दिनों तक विधि पूर्वक से इन माँ के 9 दिनों में पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान के तौर पे करते हैं, तो उनकी सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है, इन 9 दिनों में वो लोग अपने घर में विधि पूर्वक से माँ के 9 रूपों का पूजन करें तो विवाह में आने वाले विलम्ब से उनको वो दूर हो जाएंगे। जिनके नौकरी आदि व्यवसाय में व्यवधान पड़ रहे हैं, अगर वो इन 9 दिनों में विधि पूर्वक से माता का पूजन करते हैं और साथ में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपकी बिल्कुल बात सत्य है और इसमें बिल्कुल भी संशय न करें। इनको विधि पूर्वक से करें और श्रद्धा भाव से करें और इनको करने से ही हमारी बहुत सारी चीजें जीवन से दूर हो जाएंगी। आप सभी से विनती है, इस जो नवरात्रि का जो मूल उद्देश्य है, अपने इंद्रियों का संयम करना, आध्यात्मिक शक्ति का संचय करना और माँ के जो नवरात्रे हैं उनके अपने मन को शुद्ध करना, आहार व्यवहार शुद्ध करना, तो निश्चित ही माता की कृपा हम पे बनी रहेगी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कहा गया है कि कहा जाता है कि चैत्र नवरात्रि हमारा पहला हिंदू वर्ष का पहला दिन है, तो अपने घरों में, अपने घर के मंदिर के आसपास अपने घरों में ध्वजा पताका लहराएं, तो वो भी एक तरह से बहुत शुभता का प्रतीक है और विधि पूर्वक से इन 9 दिनों को मनाएं। आप सभी को चैत्र नवरात्रि नूतन संवत्सर हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। जय माता दी, जय श्री राधे।